हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। मैं दीपक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं द्रोणाचार्य कोचिंग एकेडमी में। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमारे सामने यहाँ पे भारत के पर्वत, यहाँ पे आपको टाइटल दिख रहा है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे एंड ऑल अदर स्टेट एग्जाम्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी में पूछे जाने वाले माउंटेन्स के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक माउंटेन्स ऑफ इंडिया। जो मेजर क्वेश्चन बनते हैं माउंटेन्स ऑफ इंडिया से, हम इसे यहाँ पे एक ही पार्ट में कवर करने वाले हैं, जिसमें टॉप 50 एमसीक्यूज हम करने वाले हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे कि एसएससी का एग्जाम हो गया और रेलवे में एनटीपीसी, ग्रुप डी हो गया, एसएससी के जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं, एसएससी, सीजीएल, सीपीएसआई, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एग्जाम है, ये सारे क्वेश्चन उसमें रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आप सभी के सामने क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे मैराथन की तरह स्पीड में इस टॉपिक को खत्म करें। ठीक है। विच माउंटेन रेंज इज आल्सो नोन एज द बैकबोन ऑफ हाई एशिया। ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी माउंटेन रेंज है जो बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से जानी जाती है। ठीक है, बैकबोन ऑफ हाई एशिया, उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से कौन सी पर्वत श्रृंखला जानी जाती है। इसका मतलब ये सबसे हाईएस्ट पीक होने वाली है हमारे हिमालयन माउंटेन रेंज की। तो लद्दाख रेंज एक ऑप्शन है, काराकोरम रेंज, जॉस्कर रेंज एंड पीर पंजाल रेंज। तो काराकोरम रेंज, जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ट्रांस हिमालय का। ठीक है, ट्रांस हिमालय के 3 पॉइंट्स मैंने आपके क्लास में डिस्कस किए हैं, और वैसे भी आप सभी को पता होना चाहिए कि ट्रांस हिमालय जो है 3 श्रेणियों से बनके बनता है। नंबर 1 पे है काराकोरम, उसके बाद सेकंड नंबर पे है लद्दाख, थर्ड नंबर पे है जॉस्कर। तो काराकोरम, लद्दाख एंड जॉस्कर, इन तीनों को मिला के बनता है बच्चे ट्रांस हिमालय। और काराकोरम को क्या कहा जाता है, उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक्स को अपने पास रखता है। मोर देन 8000 मीटर तक की पीक्स जो है काराकोरम रेंज में आती हैं। एग्जांपल के लिए आपका K2 इसमें से फेमस है, गॉडविन ऑस्टिन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पे देख रहे हैं, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख रेंज। लद्दाख पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। लद्दाख पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। राकापोशी इसमें है, माउंट कैलाश, नंगा पर्वत और K2। ठीक है, तो बात अगर लद्दाख पर्वत की आती है, यानी ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं। ट्रांस हिमालय मतलब सबसे टॉप मोस्ट जो पॉइंट है हमारे माउंटेन रेंज में, हिमालय माउंटेन रेंज में, तो वहां की सबसे हाईएस्ट पीक है राकापोशी। ठीक है, बाकी सारे यहाँ पे रॉन्ग आंसर है। क्लियर। तो लद्दाख रेंज की हाईएस्ट पीक आएगी राकापोशी। अगर आपसे पूछा जाए काराकोरम रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वहां पे K2 आएगा, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन आएगा, जो कि पीओके में लोकेटेड है। कहां पे लोकेटेड है, पीओके में लोकेटेड है। तो आप यहां पे देख सकते हैं राकापोशी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ओके, ये सेकंड क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छूट रहा था, चलिए इसे कवर कर लेते हैं। द K2 गॉडविन ऑस्टिन पीक इज लोकेटेड इन विच रेंज। इनमें से कौन सी रेंज में K2 गॉडविन ऑस्टिन लोकेटेड है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गॉडविन ऑस्टिन हाईएस्ट पीक है, जिसे K2 के नाम से भी जाना जाता है, हाईएस्ट पीक ऑफ ट्रांस हिमालय। हाईएस्ट पीक ऑफ ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसे K2 के नाम से भी जाना जाता है और गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन सी माउंटेन रेंज में लोकेटेड है। ग्रेटर हिमालय, लद्दाख में लोकेटेड है, काराकोरम में लोकेटेड है, या जॉस्कर में लोकेटेड है। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा काराकोरम रेंज। ठीक है, कहां पे लोकेटेड है ये, काराकोरम रेंज में लोकेटेड है, जो कि सबसे टॉप का पॉइंट है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, हिमालय का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन विच रेंज। सियाचिन ग्लेशियर आपने नाम सुना होगा, ठीक है। हमारी जो सेना है, हमारी जो आर्मी है, सियाचिन ग्लेशियर में पोस्टेड रहती है हमेशा, जहां पे मतलब साल का साल 365 दिन बर्फ जमी रहती है। तो सियाचिन ग्लेशियर कहां पर लोकेटेड है? हिमाद्री में, काराकोरम में, या जॉस्कर रेंज में, या शिवालिक रेंज में। तो शिवालिक रेंज तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। और जॉस्कर भी यहाँ पे गलत है क्योंकि निचला पार्ट है ये ग्रेटर हिमालय का, ठीक है। उसके बाद काराकोरम सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट, और हिमाद्री यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि काराकोरम से नीचे हिमाद्री है, ठीक है। तो काराकोरम जो रेंज है ये सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है हमारा हिमालयास का, यानी ट्रांस हिमालय का पार्ट है। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा काराकोरम रेंज। क्लियर? सियाचिन ग्लेशियर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच रिवर फ्लोज बिटवीन द लद्दाख एंड जॉस्कर रेंज। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है ट्रांस हिमालयाज हैं, ठीक है, 3 पार्ट में बटे हुए हैं ट्रांस हिमालयाज। कौन कौन से भैया? काराकोरम, लद्दाख और जॉस्कर। काराकोरम, लद्दाख और जॉस्कर। लद्दाख और जॉस्कर के बीच में से रिवर जाती है ऐसे, ठीक है, जिसका नाम है यहाँ पे इंडस रिवर। ठीक है, इंडस रिवर किसके बीच से जाती है? लद्दाख और जॉस्कर के बीच से बहती हुई पाकिस्तान में एंटर करती है। तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे हम रिवर के लिए कलर यूज कर लेते हैं ताकि आपको एग्जामिनेशन में याद रहे कि यहाँ से इंडस रिवर बह रही है और ये आपकी लद्दाख रेंज है, ये आपकी जॉस्कर रेंज है। क्लियर? इस तरीके से जब हम मैपिंग के थ्रू ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंडस रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लेह कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया लाइज बिटवीन विच टू रेंज। जो ये लेह है कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, ये किस रेंज के बीच में है? ठीक है, लेह लद्दाख आपने सुना होगा नाम। लेह जो डेजर्ट है वो किस रेंज के बीच में आता है? काराकोरम, काराकोरम और लद्दाख के बीच में, ठीक है, लद्दाख या जॉस्कर के बीच में, जॉस्कर और हिमाद्री के बीच में, हिमाद्री और हिमाचल के बीच में। तो आपको पता होना चाहिए सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट कौन सा है? काराकोरम, लद्दाख और जॉस्कर। उसके बाद आपका ग्रेटर हिमालयाज है। ठीक, तो काराकोरम, लद्दाख और जॉस्कर। लद्दाख और जॉस्कर के बीच में, ठीक है, लद्दाख और जॉस्कर के बीच वाला जो एरिया है इसे डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लद्दाख और जॉस्कर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? 6th का आंसर यहाँ पे काराकोरम और लद्दाख और जॉस्कर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बच्चे यहाँ पे मतलब हाईएस्ट पीक ऑफ माउंटेन्स है, यहाँ पे बहुत ही ऊंचे माउंटेन्स है और यहाँ पे काफी मतलब एक डेजर्ट टाइप में है, कोल्ड डेजर्ट के टाइप में आप कह सकते हैं, लद्दाख और जॉस्कर के बीच में। तो इस तरीके से मैपिंग के थ्रू ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? बाकी सारे यहाँ पे करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। कोल्ड डेजर्ट इसलिए कहा जाता है बच्चे, ये कोल्ड डेजर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे दूर दूर तक बर्फ जमी रहती है और मैदानी रूप में वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच पास कनेक्ट्स लेह विद श्रीनगर। लेह को श्रीनगर से कौन सा पास जोड़ता है? तो माउंटेन पासेस में आप देखोगे, ठीक है, ये माउंटेन पासेस होते हैं जो एक मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जोजिला पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, रोहतांग, नाथुला और जोजिला। जोजिला पास याद कर लेना, जोड़ता है लेह को किसके साथ? श्रीनगर के साथ। आप याद कर सकते हो लेह पहले एक जिला था, ठीक है, लेह लद्दाख, लद्दाख भी जिला था एक। तो जोजिला, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। जोजिला जोड़ता है लेह को श्रीनगर से। क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब आप माउंटेन पासेस को पढ़ोगे, क्लास में आपने पढ़ा होगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बुक्स वगैरह में पढ़ते होंगे, माउंटेन पासेस में यही क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है कि ये दर्रा किन 2 शहरों को आपस में जोड़ता है, किन 2 जगह को आपस में जोड़ता है। क्लियर? ये रिपीटेडली बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा किन 2 प्लेसेस को आपस में जोड़ता है। आंसर होगा लेह और श्रीनगर से। क्वेश्चन नंबर 8, कैलाश रेंज इज सेपरेट प्राइमरली लोकेटेड इन विच कंट्री। कैलाश पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से किस देश में
स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भारत दिया है, कैलाश पर्वत करेक्ट, इनकरेक्ट हो जाएगा, नेपाल में भी नहीं है। तिब्बत, चाइना, ठीक है, तिब्बत या चाइना कह सकते हैं, चाइना ने जो एक्वायर कर रखा है तिब्बत वाला एरिया, वहां पे कैलाश पर्वत लोकेटेड है। आपने सुना होगा कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है क्योंकि हमें तिब्बत वाले एरिया में जाना पड़ता है। ठीक है, वो इंडिया में लोकेटेड नहीं है। तो कैलाश पर्वत लोकेटेड है तिब्बत और चाइना में। ठीक है, आप कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है, आप हिमाचल से, हिमाचल प्रदेश से होता हुआ रास्ता जाता है यहाँ पे जाने के लिए। क्लियर? तो 8th क्वेश्चन यहाँ पे आंसर हो जाएगा तिब्बत और चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालयाज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम में देखे जाते हैं कि ट्रांस हिमालय का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। तो आपको पता है सबसे टॉप मोस्ट जो माउंटेन रेंज है काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर। काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर इसका पार्ट है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी और ये भी। ये आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। पीर पंजाल जो माउंटेन रेंज है ये हिमाद्री का पार्ट है। किसका पार्ट है बच्चे? हिमाद्री का। ठीक है, या ग्रेटर हिमालय कह सकते हो, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल। क्लियर सभी को? तो 9th क्वेश्चन भी यहाँ पे हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, पेंगोंग पेंगोंग सो लेक इज लोकेटेड इन विच रीजन। किस एरिया में? ठीक है, पेंगोंग सो झील किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय या पूर्वांचल। तो एलिमिनेशन मेथड अपनाते हैं, पूर्वांचल भी नहीं है यहाँ पे, शिवालिक भी रॉन्ग हो जाएगा और ग्रेटर हिमालय भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। करेक्ट आंसर इज ट्रांस हिमालय। क्लियर? करेक्ट आंसर इज ट्रांस हिमालय यहाँ पे हो जाएगा। और ये कहां पर है? ये लद्दाख प्लस तिब्बत वाले एरिया में लोकेटेड है। ठीक है, यानी लद्दाख और तिब्बत वाले एरिया में लोकेटेड है। आप कह सकते हो लद्दाख का जो बॉर्डर एरिया है और तिब्बत का जो बॉर्डर एरिया है वहां पे ये झील लोकेटेड है। ठीक है, तो 10th का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ट्रांस हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एवरेज हाइट ऑफ द ग्रेटर हिमालय इज। ग्रेटर हिमालय की एवरेज हाइट कितनी है? ठीक है, ग्रेटर हिमालय की एवरेज हाइट कितनी है? हिमाद्री की औसत ऊंचाई कितनी है? तो सभी को पता है हिमाद्री में 7000 से 8000 मीटर तक की रेंज बहुत ज्यादा पाई जाती है, 6000 तक की भी है। ठीक है, और 5000 तक की ऊंचाई वाली रेंज भी है। तो एवरेज हाइट जब आप निकाल के देखोगे बच्चे तो 6100 मीटर की एवरेज हाइट आती है। ठीक है, हिमालय माउंटेन रेंज में ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री रेंज जो है 6100 किलोमीटर तक की एवरेज एलिवेशन है। इट इज द राइट आंसर एंड अदर्स आर रॉन्ग। बाकी सारे यहाँ पे गलत हो जाते हैं। तो 6100 मीटर की यहाँ एवरेज हाइट की बात की जा रही है। ठीक है, एवरेज हाइट की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, कंचनजुंगा इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। अब कंचनजंगा की बात की जाए, ठीक है, तो ये उत्तराखंड में, गलत आंसर। हिमाचल प्रदेश रॉन्ग, सिक्किम इज द राइट आंसर। ठीक है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर लोकेटेड है। ठीक है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर लोकेटेड है। एंड कहा जाए तो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है। अगर ऑप्शन में आपको दिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, तो आंसर होगा कंचनजंगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट तो लोकेटेड है नेपाल में एंड K2 लोकेटेड है आपका POK में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। क्लियर? तो चलिए, K2 आपका हो गया, कंचनजंगा हो गया। कंचनजंगा की हाइट जो है आप यहां लिख सकते हैं, कंचनजंगा की हाइट आप लिख सकते हैं 86 मीटर। ठीक है, एग्जामिनेशन में हाइट भी आपसे कई बार पूछी गई है, SSC GD जैसे पेपर में, SSC MTS जैसे पेपर में, कि कंचनजंगा की हाइट कितनी है, तो 86 मीटर। ठीक है, और आपको अगर पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, माउंट एवरेस्ट की हाइट आपसे पूछी जाए तो 8848 मीटर की एवरेज हाइट है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे।
विच पीक इज नॉट इन द ग्रेटर हिमालयाज, इनमें से कौन सी ग्रेटर हिमालय में नहीं है? तो गुरु शिखर यहाँ पे ग्रेटर हिमालय में नहीं है, जैसा कि आपको पता है गुरु शिखर अरावली माउंटेन की हाईएस्ट पीक है, अरावली की हाईएस्ट पीक है। कहां पे लोकेटेड है भैया? राजस्थान में, ठीक है, कहां पे लोकेटेड है? राजस्थान में। बाकी सारी की सारी जो है आपकी ग्रेटर हिमालय की पीक है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 14। माउंट एवरेस्ट इज कॉल्ड व्हाट इन नेपाल? नेपाल में माउंट एवरेस्ट का नाम क्या है? ठीक है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? ठीक है, आंसर है सागर माथा, ठीक है, चोमोलुंगमा, हिमाद्री और धौलागिरी। तो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा सागर माथा, ठीक है। तो इसे पर्वतों की देवी के नाम से भी जाना जाता है, पर्वतों की देवी, ठीक है, सागर माथा पर्वतों की देवी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, नेपाल में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ द ग्रेट हिमालय इज, ग्रेटर हिमालय जैसा कि आप पढ़ते हैं सेकंड पार्ट ऑफ हिमालय है, अपर हिमालय कह सकते हो आप इसे। तो काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर एंड ग्रेटर हिमालय, ठीक है। ग्रेटर हिमालय की ईस्टर्न मोस्ट पीक कौन सी है, यानी यहाँ पे लोकेटेड कौन सी पीक है, ठीक है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट। इसके बाद ग्रेटर हिमालय नीचे साउथ की तरफ मुड़ जाते हैं, साउथ की तरफ कहां? अरुणाचल प्रदेश की तरफ मुड़ जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश से नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नामचा बारवा, ठीक है। नामचा बारवा नामक पीक से हिमालय पूर्वी भारत में दक्षिण की तरफ मुड़ जाते हैं, यानी अरुणाचल प्रदेश और असम की तरफ मुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये नाम याद रख लेना, नामचा बारवा से ही हिमालय पूर्वांचल की पहाड़ियां बनाना शुरू करते हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियां यहीं से बनना शुरू हो जाती है। बाकी सारा यहाँ पे गलत आंसर है। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। नंदा देवी पीक इज इन विच स्टेट? नंदा देवी पीक भाई कहां पे लोकेटेड है? तो हिमाचल प्रदेश गलत, जम्मू कश्मीर गलत, उत्तराखंड इज द राइट आंसर, ठीक है। नंदा देवी कहां पे लोकेटेड है? उत्तराखंड में लोकेटेड है। बाकी सिक्किम भी यहाँ पे रॉन्ग आंसर है। तो जितने बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं हमें कमेंट करेंगे कि नंदा देवी जो पीक है उसकी हाइट कितनी है, नंदा देवी की हाइट कितनी है? जितने बच्चे हमें देख रहे हैं उसे जल्दी से जल्दी यहाँ पे कमेंट करें, ठीक है। आपको मैं 5 सेकंड देता हूं कमेंट करने के लिए। ठीक है, तो जिन्होंने भी कमेंट किया हो भाई 7816 मीटर यहाँ पे करेक्ट करेंगे। नंदा देवी पीक की हाइट कितनी है? 7816 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो आपको पेपर में देखो गंगा नदी की जगह आपको भागीरथी दिया जाएगा। सभी को पता है भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बनाती हैं, जो कि जाती है आगे जाके पश्चिम बंगाल में, और कह सकते हो आगे बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र से मिलती है। तो यहाँ पे जो गंगा नदी बनती है ये बनती है अलकनंदा, ये बनती है बच्चे अलकनंदा से और बनती है भागीरथी से, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी दोनों ही नदियां, ठीक है। जो इसमें भागीरथी नदी है कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी आगे जाके, ठीक है, देवप्रयाग में जाके बन जाती है गंगा, ठीक है। तो अलकनंदा और भागीरथी नदियां निकलती हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड में मतलब कहां से? गंगोत्री हिम नदी से, ठीक है। स्पेशली अब बात की जाए तो भागीरथी नदी की। आगे बढ़ते हैं, बाकी सारे यहाँ पे हो जाएंगे रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, कोर रॉक ऑफ ग्रेटर हिमालय, यानी ग्रेटर हिमालय में मुख्य रूप से कौन सी चट्टानें पाई जाती है, कौन सी पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती है, गलत, ग्रेनाइट पाया जाता है, ठीक है। बेसाल्ट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, लाइमस्टोन रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ग्रेनाइट, ठीक है। और यहाँ पे नीस भी पाया जाता है,
ठीक है, यहाँ पे नीस की चट्टानें भी पाई जाती हैं, ठीक है, जिसे हिंदी में नीस लिखा जाता है। ग्रेनाइट, जैसा कि आप सभी के घरों में आप देखते होगे, यहाँ पे जो लैडर्स होती हैं, जो हमारे स्टेयर्स होती हैं, वहां पे ग्रेनाइट के पत्थर लगे होते हैं। किचन वगैरह में ग्रेनाइट के पत्थर यूज होते हैं। तो जो हिमालय है, ग्रेटर हिमालय है, वहां पे मुख्य रूप से ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें पाई जाती हैं। ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से ग्रेटर हिमालय बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 19, शिपकीला पास इज इन विच रेंज? शिपकीला पास कहां पे लोकेटेड है? ठीक है, तो शिवालिक की बारी आती है। गलत, शिवालिक बिल्कुल नीचे है। लेसर हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ग्रेटर हिमालय या लेसर हिमालय, ठीक है। तो शिपकीला यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका लेसर हिमालय, ठीक है। इसे बोला जाता है बच्चे हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हिमाचल हिमालय। 19 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हिमाचल हिमालय, जो कि स्टार्ट होता है हिमाचल प्रदेश से, ठीक। सॉरी, यहाँ पे इसे करेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। लेसर हिमालय यहाँ पे नहीं, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ग्रेटर हिमालय, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ हिमालय, ग्रेटर हिमालय इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किलर माउंटेन किसे कहा जाता है? हत्यारा पर्वत किसे कहा जाता है? ठीक है, किलर माउंटेन, इसका मतलब ये ऐसा नहीं कि ये माउंटेन किसी को मार रहा है जान से, ठीक है। यहाँ पे किलर माउंटेन कहने का मतलब है यहाँ पे जो माउंटेनियर्स होते हैं, यहाँ पे जो पर्वतारोही हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ हो जाती है। इस माउंटेन को चढ़ने के चक्कर में ये इतना एक तरीके से आप कह सकते हो इतना स्टीप है, इतना ज्यादा बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ माउंटेन है, जिस पे चढ़ते हुए बहुत सारे लोग गिर के इससे जो है उनकी जान चली जाती है। तो K2 यहाँ पे गलत हो जाएगा, कंचनजंगा गलत हो जाएगा, कामेत गलत हो जाएगा, नंगा पर्वत इज द राइट आंसर, ठीक है। नंगा पर्वत लोकेशन कहाँ है बच्चे? इसकी लोकेशन है POK में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लोकेटेड है। आप कह सकते हो लद्दाख वाले रीजन में, ठीक है। लद्दाख में लोकेटेड है नंगा पर्वत। और किसका पार्ट है नंगा पर्वत? ये पार्ट है ग्रेटर हिमालय का, ग्रेटर हिमालय का, ठीक है। ग्रेटर हिमालय का ये पार्ट है और इससे गिरने से, यहाँ से गिरने से बहुत सारे माउंटेनियर्स की, बहुत सारे जो पर्वतारोही हैं उनकी यहाँ पे जान चली जाती है, इसलिए इसे किलर माउंटेन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ लेसर हिमालय, लेसर हिमालय की लॉन्गेस्ट रेंज कौन सी है? कहने का मतलब हिमाचल हिमालय की, हिमाचल हिमालय की, ठीक है, हिमाचल हिमालय की सबसे लंबी रेंज कौन सी है? धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारत या मसूरी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल। पीर पंजाल रेंज सबसे हाईएस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट कह सकते हो, हाईएस्ट नहीं सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है लघु हिमालय की, लेसर हिमालय की या हिमाचल हिमालय इसका नाम है, ठीक है, पीर पंजाल। तो आपने पढ़ा होगा काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, देन पीर पंजाल, यानी 4th नंबर पे ये आती है, ठीक है। नॉर्थ से साउथ में 4th नंबर पे आती है। तो ऐसे आप इसे फॉर्म करते रहे, काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, देन पीर पंजाल। पीर पंजाल इज अ माउंटेन रेंज ऑफ लेसर हिमालयाज। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं इसी के साथ। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप देख रहे हो रही है, आपके एग्जामिनेशन में एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिमालय माउंटेन से, ठीक है। तो टोटल 50 क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो जब तक 50 क्वेश्चन नहीं कवर हो जाते, पेन पेंसिल किताब लेकर बैठिए और इसे नोट करते जाइए कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हिमालय से बनते हैं, ठीक है। शिमला, मसूरी, नैनीताल आर इन, ये कहां पे लोकेटेड है? शिमला, मसूरी और नैनीताल हिमाद्री में लोकेटेड है, हिमाचल हिमालय में है, शिवालिक में है या ट्रांस हिमालय में? ट्रांस हिमालय में टूरिस्ट स्पॉट उतने नहीं है, हिमाद्री ग्रेटर हिमालय में भी नहीं है, ठीक है, शिवालिक्स में भी नहीं है, चंडीगढ़ इसमें आता है, ठीक है। और आपका चंडीगढ़ से जितने भी आसपास के एरिया वो लोकेटेड है यहाँ पे। शिमला लोकेशन आएगी आपकी हिमाचल या लेसर हिमालय में, ठीक है। तो शिमला जो है वो है आपका हिमाचल हिमालय में, मसूरी, नैनीताल ये सारा हिमाचल हिमालय में आता है, ठीक है। शिवालिक हिमालय में क्या आता है? चंडीगढ़ आता है आपका, ठीक है, पंचकुला आता है आपका, और कसौली आ जाता है आपका, ठीक है। ये सारे शिवालिक हिमालय में आते हैं, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 23, ग्रासलैंड। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रासलैंड्स इन कश्मीर लेसर हिमालय आर कॉल्ड। ठीक है, कश्मीर में लेसर हिमालयाज में यानी हिमाचल में कश्मीर के लघु हिमालय में घास भूमि ग्रासलैंड को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बुग्याल है, मर्ग है, ठीक है, दौर्स है और तेराई एरिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मर्ग। ठीक है, मार्ग नाम से जाना जाता है उसे। एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे बहुत सारी मूवीज में, बहुत सारे न्यूज चैनल्स में आप न्यूज सुनते हो गुलमर्ग की। ठीक है, किस चीज की? गुलमर्ग की। गुलमर्ग और सोनमर्ग। ठीक है, तो गुलमर्ग और सोनमर्ग, गुल क्या होता है बच्चे? आप इसे कह सकते हो गार्डन ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, और सोनमर्ग क्या होता है बच्चे? सोनमर्ग को कह सकते हो गार्डन ऑफ गोल्ड। ठीक है, गार्डन ऑफ गोल्ड, सोने का गार्डन। ठीक है, तो इस तरह से चीजें गुलमर्ग और सोनमर्ग और मार्ग यहाँ पे कहा जाता है कश्मीर में लघु हिमालय की घास भूमि को, यानी कि घास के मैदान को। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। अल्पाइन ग्रासलैंड। ठीक है, अल्पाइन ग्रासलैंड ऑफ उत्तराखंड आर नोन एज। उत्तराखंड में जो अल्पाइन घास की भूमियां हैं वो किस नाम से जानी जाती हैं? भाबर नाम से जानी जाती हैं, बुग्याल और प्यार नाम से जानी जाती हैं, दून्स कहे जाते हैं और खादर कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बुग्याल और प्यार नाम से जानी जाती है घास की भूमियां। जब घास की भूमियों की बात आएगी तो बुग्याल और प्यार नाम आंसर यहाँ पे होगा। बट जब लैंड एरिया की बात आएगी, मैदान की बात आएगी, मैदानी भाग की बात आएगी तो आंसर हो जाएगा दून। ठीक है, उत्तराखंड में दून। बुग्याल और प्यार क्या है? बुग्याल और प्यार ग्रासलैंड है, कहाँ के? अल्पाइन ग्रासलैंड है उत्तराखंड के। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, बाकी सारे ये रॉन्ग है। करेक्ट आंसर इज बुग्याल और प्यार। क्या क्या है करेक्ट आंसर? बुग्याल और प्यार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। रोहतांग पास इज लोकेटेड इन विच रेंज। रोहतांग कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है, रोहतांग कहाँ पे लोकेटेड है? तो यहाँ पे लद्दाख रॉन्ग हो जाएगा, सबसे टॉप मोस्ट ऊपर काराकोरम के बाद लद्दाख आता है, तो रोहतांग वहां पे नहीं है। धौलाधर में भी नहीं लोकेटेड है, जॉस्कर एंड पीर पंजाल। ठीक है, जॉस्कर रेंज और पीर पंजाल। तो रोहतांग की बात करेंगे तो ये पीर पंजाल रेंज में है। ठीक है, लोकेटेड। करेक्ट आंसर इज पीर पंजाल। जॉस्कर में ये लोकेटेड नहीं है। ठीक, क्योंकि आप देखोगे काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर, उसके बाद पीर पंजाल है। ठीक है, और रोहतांग पास कहाँ पे है? ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में काराकोरम, लद्दाख और जॉस्कर रेंज नहीं आती है। हिमाचल प्रदेश में आती है आपकी जो है पीर पंजाल रेंज। कौन सी आती है? पीर पंजाल रेंज। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, विच रेंज इज प्रोमिनेंटली विजिबल फ्रॉम द हिल स्टेशन ऑफ शिमला। शिमला हिल स्टेशन से कौन सी पर्वत श्रेणी प्रमुख रूप से दिखाई देती है? यानी जब आप शिमला जाएंगे घूमने के लिए तो आपको सामने एक व्हाइट कलर की बहुत बड़ी एक माउंटेन रेंज दिखेगी, जिसका नाम है बच्चे यहाँ पे धौलाधर श्रेणी। ठीक है, आप इसे व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जानते हैं, व्हाइट माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो शिमला से दिखने वाली जो व्हाइट कलर की माउंटेन रेंज है उसे क्या कहा जाता है? धौलाधर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कश्मीर घाटी महान हिमालय और किस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? यानी जो कश्मीर घाटी है, ठीक है, वो ग्रेटर हिमालयाज और विच रेंज, हाँ, ग्रेटर हिमालयाज और विच रेंज, मतलब कश्मीर की जो घाटी है जिसे कश्मीर घाटी नाम से जाना जाता है वो किस रेंज में आती है? तो आपको सभी को पता है, सबसे टॉप पे है हमारे पास काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर, देन आफ्टर दैट पीर पंजाल। ठीक है, तो
पीर पंजाल विल बी द राइट आंसर। कश्मीर घाटी जो है महान हिमालय और किस पर्वत श्रेणी के बीच में आती है, तो ये आपका ग्रेटर हिमालयाज है, ठीक है, यहां तक जाते हैं ग्रेटर हिमालय। उसके नीचे आपको मिलेगा पीर पंजाल श्रेणी मिलेगी, बीच में यहाँ पे इस वाले एरिया में, ठीक है, इस वाले एरिया में लोकेटेड है आपकी कश्मीर घाटी। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए ग्रेटर हिमालय ऊपर है, नीचे आपका है पीर पंजाल और बीच में आपकी है कश्मीर घाटी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बनिहाल दर्रा जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, बनिहाल दर्रा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। बनिहाल पास जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, यानी कि एक जम्मू जो आपका एक तरीके का हिल स्टेशन भी आप कह सकते हो है, मुझे श्रीनगर से जोड़ता है, किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? बनिहाल पास विच कनेक्ट द जम्मू टू श्रीनगर इज लोकेटेड इन ग्रेटर हिमालय, पीर पंजाल, शिवालिक और काराकोरम। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे पीर पंजाल रेंज। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया पीर पंजाल रेंज। अगेन मैं यहाँ पे देखो मैप के थ्रू आपको बता रहा हूँ, सबसे ऊपर है काराकोरम रेंज, फिर लद्दाख आपके पास है, फिर जौस्कर है, देन आपकी यहाँ पे है पीर पंजाल। ठीक है, और पीर पंजाल जो यहाँ पे रेंज है, इसके ऊपर से हमारा आता है ग्रेटर हिमालय। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि बनिहाल दर्रा जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये पीर पंजाल में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे ये दर्रा या पास कह सकते हो स्थित है पीर पंजाल रेंज में। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। अगर ये आपसे पूछा जाए किस स्टेट में है, तो आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का दर्रा है पीर पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ द लेसर हिमालयाज? लेसर हिमालय का एवरेज एल्टीट्यूड कितना है? ठीक है, तो आप सभी को पता है ग्रेटर हिमालय का कितना है, ग्रेटर हिमालयाज का, ठीक है, ग्रेटर हिमालयाज का है 5000 से 6000 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 6000 मीटर, एंड बी ऑप्शन इज द राइट आंसर 3700 टू 4500 मीटर तक। लेसर हिमालयाज जो है, लेसर हिमालयाज की एवरेज एलिवेशन है, इसका मतलब आप लघु हिमालय कह सकते हो, लघु हिमालय, या इसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो जो हिमाचल हिमालय है या लघु हिमालय है, उसकी एवरेज एलिवेशन कितनी है? उसकी एवरेज एलिवेशन है 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक। ग्रेटर हिमालय की एवरेज एलिवेशन आपसे पूछी जाएगी, जो सबसे टॉप पे है, ठीक है, वो है 5000 से 6000 मीटर, या कह सकते हो 6000 मीटर में भी ऑप्शन में आंसर आ सकता है। आपको 600 से 1200 मीटर की एवरेज एलिवेशन दे रखी है, ये किसकी है भाई? ये है शिवालिक की। ठीक है, शिवालिक की, शिवालिक की एवरेज एलिवेशन कितनी है? आपको पेपर में आ सकता है, आंसर होगा 600 से 1200 मीटर। ठीक है, इसी तरह से एवरेज एलिवेशन से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which range is located in Nepal and is a part of the Lesser Himalaya? नेपाल में कौन सी पर्वतमाला है और ये पार्ट है किसका बच्चे? लेसर हिमालय का। ठीक है, लेसर हिमालय कह सकते हो आप लोग, हिमाचल हिमालय। ठीक है, हिमाचल हिमालय, यह कह सकते हो बच्चे लघु हिमालय। ठीक है, हिंदी में लघु हिमालय, लघु हिमालय। ठीक है, तो महाभारत रेंज, जौस्कर रेंज, कामेत या सुलेमान रेंज। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा महाभारत लेक। ठीक है, महाभारत जो लेक है वो लोकेटेड है नेपाल में, यानी कि नेपाल में लघु हिमालय को महाभारत रेंज के नाम से या महाभारत लेक के नाम से जाना जाता है। ये भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखा गया है कि नेपाल में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, नेपाल में लघु हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा आपका महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। विच इज द साउदर्न मोस्ट एंड यंगेस्ट रेंज ऑफ द हिमालय? सबसे दक्षिण में स्थित और सबसे ज्यादा नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, यानी सबसे बाद में जिसका फॉर्मेशन हुआ है, सबसे बाद में जिसका फॉर्मेशन हुआ है टेथिस सागर की जगह पर, वह कौन सी पर्वतमाला है? तो आंसर हो जाएगा बच्चे, यहाँ देखो हिमाचल है, हिमाद्री है, शिवालिक है और ट्रांस हिमालय है। अगर आपने हमारी क्लास लगाई हो, हमारे इंस्टीट्यूट में आपने क्लास कभी लगाई होगी, तो मैंने आपको बताया है सबसे टॉप पे हमारे पास है ट्रांस हिमालय, उसके बाद सेकंड नंबर पे है हमारे पास हिमाद्री, थर्ड नंबर पे है हिमाचल हिमालय एंड फोर्थ नंबर पे है
शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये चौथे नंबर पे है और सबसे नीचे और सबसे बाद वाली रेंज है, सबसे लेटेस्ट फॉर्म हुई रेंज है शिवालिक हिमालय। क्लियर। चलिए, तो सबसे टॉप पे कौन सी है बच्चे? ट्रांस हिमालय है। उसके बाद नीचे कौन सी है? आपकी हिमाद्री है, जिसे ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। थर्ड नंबर पे हिमाचल हिमालय है। फोर्थ नंबर पे आपकी शिवालिक है। क्लियर। इस तरीके से सीक्वेंस भी एग्जामिनेशन में देखा गया है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपसे सीक्वेंस पूछते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ सीक्वेंस लगाइए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। What are the longitudinal valleys lying between the Lesser Himalaya and Shivalik called? Lesser Himalaya, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में जो भी, ठीक है, अनुदैर्घ्य घाटियां हैं, ठीक है, अनुदैर्घ्य का मतलब यहाँ पे है लॉन्गिट्यूडनल, इसका मतलब ऐसी घाटियां बनी हुई हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जो घाटियां बनी हुई हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है बच्चे दून। ठीक है, यहाँ सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। उन्हें कहा जाता है दून। जैसे कि आपके लिए एग्जांपल में दे रहा हूं, देहरादून, पाटली दून एंड कोटली दून। ठीक है, देहरादून, पाटली दून और कोटली दून कहां पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में दून यानी कि वो सारी घाटियां हैं जिसे दून नाम से जाना जाता है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आ सकता है कि दून क्या है? दून क्या है? घाटियां होती हैं ये किसके बीच में? लघु हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में। चलिए, इसी के साथ दून घाटी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द शिवालिक रेंज इज आल्सो नोन एज बाय विच नेम इन द अरुणाचल प्रदेश? शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं उसे अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक श्रेणी किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, तो जम्मू हिल्स, तो जम्मू तो नहीं है बच्चे यहाँ पे। डाफला, मिरी, अबोर, ठीक है, इज द राइट आंसर। एंड धाम रेंज एंड, ठीक है, यहाँ पे डुंडवा श्रेणी के नाम से नहीं जाना जाता। जिन बच्चे ने प्रजातियां पढ़ी होंगी या जनजातियां पढ़ी होंगी, ट्राइब्स पढ़ी होंगी, ट्राइब्स ऑफ इंडिया की मतलब रिवीजन की होगी, चैप्टर कभी पढ़ा होगा, उन्हें पता होगा कि ये जो डाफला है, मिरमी है, मिरी है और अबोर है, ये सारी की सारी ट्राइब्स है बच्चे। ये सारी की सारी ट्राइब्स होती हैं। ठीक है, उन ट्राइब्स के नाम पे यहाँ पे पहाड़ियों के नाम पड़े हुए हैं, यानी इन पहाड़ी पे उस तरह की ट्राइब, उस तरह की जनजातियां ज्यादा पाई जाती हैं। तो डाफला, मिरी, अबोर जो हिल्स है ये जनजातियों के नाम पे रखी हुई पहाड़ियों के नाम है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है शिवालिक पर्वत श्रेणी की औसत चौड़ाई कितनी है? यानी कि एवरेज आपसे चौड़ाई पूछ रहे हैं, यानी कि आप अगर यहाँ से ग्रेटर हिमालय से, लेसर हिमालय से और यहाँ पे शिवालिक हिमालय में आप देखेंगे तो ये शिवालिक हिमालयाज में जो माउंटेन्स हैं ये कितने चौड़े हैं, यानी कि पार करने में आपको कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो ग्रेटर हिमालय सबसे बड़े हैं, उसके बाद लेसर हिमालयाज है, उसके बाद शिवालिक हिमालय सबसे छोटे हिमालय। ठीक है, तो शिवालिक की एवरेज जो चौड़ाई है ये करीबन आप मान के चलो 100 से 200 किलोमीटर ऑप्शन में है, 10 से 50 है, 300 से 400 है, 5 से 10 किलोमीटर है। तो ये आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पे 10 से 50 किलोमीटर तक। ठीक है, 10 to 50 किलोमीटर तक इसकी एवरेज जो है वो चौड़ाई है, यानी आपको 10 से 50 किलोमीटर चलना पड़ेगा इन पर्वत श्रेणियों को पार करने के लिए, शिवालिक को पार करने के लिए। क्लियर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द शिवालिक हिल्स आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ, शिवालिक हिल्स किससे बनी हुई है? आपने देखा होगा जब भी कभी आप चंडीगढ़ पंचकुला से आगे की तरफ बढ़ते हैं, पहाड़ी एरिया में बढ़ते हैं, तो वहां पे मिट्टी के पहाड़ हैं, ठीक है, और कंकड़, पत्थर, बालू वगैरह वहां पाई जाती है। तो ये जो मिट्टी के पहाड़ होते हैं इन्हें कहा जाता है अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट, असंयोजित अवसाद कहा जाता है, यानी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थर से ईट नहीं होगी इसमें, कंकड़ पत्थर और बजरियां जो होती हैं, छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, उनसे बने हुए माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, तो शिवालिक माउंटेन बने हैं अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से। क्लियर। बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो नदियों द्वारा लाकर बहाए गए, ठीक है, लाकर फेंके गए जो अवसाद होते हैं उनसे बने माउंटेन्स है शिवालिक माउंटेन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36।
इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया दून्स आर रिप्लेस्ड बाय विच फॉर्मेशन, यानी कि जो भारत के पूर्वी भाग में दून के स्थान पर कौन सा क्षेत्र पाया जाता है। यानी जो दून मैंने आपको बताया था, पाटली दून, कोटली दून और देहरादून, वही क्षेत्र आगे की तरफ जब पूर्व की तरफ बढ़ता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है भाबर है, द्वार है, तराई है या भांगर है। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चे द्वार, उसे द्वार नाम से जाना जाता है। बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, उसे किस नाम से जाना जाता है, द्वार नाम से जाना जाता है। ये भी द्वार जो होते हैं कैसे बने होते हैं, फॉर्म्ड बाय एलुवियल रिच सॉइल। ठीक है, एलुवियल रिच सॉइल यानी नदियों द्वारा लाकर जो बहाकर आई हुई मिट्टी होती है, एलुवियल मिट्टी होती है, उसके द्वारा ये बनाए जाते हैं। ये मैदान होते हैं, ठीक है, मैदानी क्षेत्र होता है, इसे कहते हैं द्वार। एग्जाम्पल के लिए आपने सुना होगा हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ पे है, फूट हिल्स में है, यानी शिवालिक की तराई क्षेत्र में है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं द्वार के आगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए, शिवालिक को उत्तरी मैदानों से अलग करने वाले भ्रंश कौन सा है। यानी कि शिवालिक जो माउंटेन है सबसे लोअर और उत्तरी मैदान, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक और ये वाला जो एरिया है, ठीक है, नॉर्थ भारत का जो मैदानी एरिया है, इनको कौन से पार्ट अलग करते हैं, यानी यहाँ पे क्या लोकेटेड है, यहाँ पे क्या लोकेटेड है। तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट यहाँ पे गलत हो जाएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट यहाँ पे, या हिमालय फ्रंटल फॉल्ट एंड इंडस सुचर जोन, ठीक है, इंडस सचर जोन। तो सही आंसर हो जाएगा हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ये क्या होती है फ्रंटल फॉल्ट, ये भ्रंश घाटियां होती हैं, ठीक है, इसे भ्रंश बोलते हैं, ठीक है, ये कह सकते हैं फॉल्ट बोलते हैं। तो भ्रंश मतलब होता है जहां पर गहरी घाटियां होती हैं, यानी एक तरफ माउंटेन है और एक तरफ जो है आपके मैदानी एरिया है, बीच में गहरी गहरी घाटियां होती हैं, ठीक है, इन घाटियों को कहते हैं हिमालय के फ्रंटल फॉल्ट्स। इसी से उत्तरी मैदान और हिमालय अलग होते हैं। क्लियर। तो इस चीज को आप ध्यान से देख लें, भ्रंश होते हैं गहरी घाटियां होती हैं जिनका फॉर्मेशन नदियों द्वारा किया गया होता है। क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर आता है 38। द रीजन लोकेटेड एट द फुट ऑफ द शिवालिक, जो फुट ऑफ द शिवालिक पे एरिया है वो कैसे कैरेक्टराइज किया गया है, कैरेक्टराइज बाय पेबल्स एंड बोल्डर्स इज कॉल्ड, यानी जहां पर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर और बड़ी बड़ी चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है, और फुट हिल्स ऑफ शिवालिक भी है वो, यानी शिवालिक के तराई क्षेत्र में ये पाया जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है खादर, बांगर, भाबर या तेराई। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे आपका खादर भी गलत हो जाएगा, बांगर भी गलत हो जाएगा, ये सारे जलोढ़ मैदान होते हैं, जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। आंसर हो जाएगा भाबर। ठीक है, जब भी कभी आपको कंकड़ पत्थर दिखेगा, कंकड़ पत्थर दिखेगा तो आप आंसर लगाएंगे भाबर। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी की बात होगी तो नई मिट्टी यहाँ पे हो जाएगी खादर, पुरानी मिट्टी हो जाएगी बांगर। पत्थरों की बात होगी तो भाबर, और जहां पे दलदली एरिया की बात होगी, नदियों की बात होगी तो आएगा तराई क्षेत्र। क्लियर। इस तरीके से चीजें याद करनी होती है एग्जामिनेशन के लिए। तो आंसर हो जाएगा भाबर, कंकड़ पत्थर से कनेक्ट कर लेंगे आप लोग भाबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। तो जितने बच्चे अभी यहाँ सेशन को देख रहे हैं जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। जो भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, या अदर किसी स्टेट में पुलिस की या किसी अदर क्लर्क लेवल की, अकाउंटेंट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये ज्योग्राफी का जो इंपॉर्टेंट सेशन है इसे जरूर से जरूर शेयर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ दून, इनमें से कौन दून का एग्जांपल है। ठीक है, दून जो एक माउंटेन्स की फुट हिल्स में आप कह सकते हो मैदानी क्षेत्र होता है, तो उसका एग्जांपल पूछ रहे हैं ये। तो ऑप्शन में है पाटली दून, कोटली दून, देहरादून। पहले हमने डिस्कस किया हुआ है, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, 39 क्वेश्चन बहुत इजी था। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 40, द हाइट ऑफ द शिवालिक रेंज वेरीज बिटवीन, ठीक है, शिवालिक पर्वत की ऊंचाई किसके बीच होती है। ये शिवालिक की ऊंचाई पूछी जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। शिवालिक की ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर।
ठीक है। 900 से 1100 मीटर जो है शिवालिक की औसत ऊंचाई होती है, यानी शिवालिक माउंटेन बहुत ही छोटे हैं। जब आप चंडीगढ़, पंचकुला और ये आप मोरनी की तरफ जाएंगे, ये जो हिली एरिया है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 900 से 1100 मीटर तक। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, हु डिवाइडेड द हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ द रिवर वैली रीजनल डिवीजन, यानी कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन किया उन्होंने। यानी हिमालय को जो नदी घाटियां बांटती हैं, नदी घाटियां बीच से काटती हुई जाती हैं, उस चीज को बेस मान के इन्होंने हिमालय का डिवीजन किया हुआ है। ठीक है, यानी जब इंडस रिवर ऊपर से काटती है, उसके बाद यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर है, उसके बाद यहाँ से आपकी गंगा रिवर है, देन यहाँ से यमुना रिवर है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी नदियां हैं जो हिमालय को कट करती हैं। ठीक है, हिमालयन माउंटेन रेंज को ऐसे कट करती हैं। तो हिमालयन माउंटेन रेंज को कट करने वाली जो रिवर्स हैं, ठीक है, उसे सिडनी बुराड़ नाम के व्यक्ति ने हिमालय को कैटेगराइज किया नदियों के बेसिस पे। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन यहां से कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 42, द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज रिवर इज नोन एज, ठीक है, सिंधु और सतलुज नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहते हैं। यानी जो सिंधु नदी है वहां पे और नीचे सतलज नदी पंजाब में जो होती हुई जाती है पंजाब से, उन नदियों के बीच का एरिया क्या कहलाता है। तो आपको पता चल जाएगा देखते ही, यहाँ पे पंजाब एंड कश्मीर हिमालय इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे नेपाल भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पे सतलज नदी नहीं जाती, आसाम भी गलत हो जाएगा। कुमाऊं हिमालय यहाँ पे गिवन है जो भी पंजाब का एरिया नहीं आता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा पंजाब एंड कश्मीर हिमाचल। एलिमिनेशन मेथड से भी इसे आप कर सकते थे, थोड़ा सा आईक्यू रखें, थोड़ा सा वहां पे सतर्क रहें पेपर के टाइम पे, तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से बहुत अच्छा ऑप्शन में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 43 नंबर, द कुमाऊं हिमालय सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द टू रिवर्स। कुमाऊं हिमालय जो है वो किन दो नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, कुमाऊं की बात हो रही है तो यहाँ पे काली नदी का देखिए, सतलज और काली के बीच में। ठीक है, सतलज और तीस्ता नदी तो बहुत आगे चली जाएगी, तो सतलज और काली के बीच में ये स्थित है कुमाऊं हिमालय। ठीक है, इसे याद कर लें। बाकी सारे यहाँ पे देखो, दिहांग भी गलत हो जाएगा, दिहांग तो बहुत ज्यादा आगे जाके है, ब्रह्मपुत्र के पास है, और इंडस एंड सतलज भी यहाँ रॉन्ग हो जाएगा, काली और तीस्ता भी यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है कुमाऊं हिमालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है विच रीजनल डिवीजन ऑफ द हिमालय इज द लॉन्गेस्ट हिमालय। ठीक है, हिमालय का कौन सा क्षेत्र भाग सबसे लंबा है। यानी आपने देखा होगा यहाँ पे ऊपर ट्रांस हिमालय है 3 पार्ट में, फिर ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब ये पूछ रहा है इसमें सबसे ज्यादा लंबी रेंज कौन सी है। ठीक है, सबसे ज्यादा लेंथ किसकी है। तो यहाँ पे पंजाब हिमालय की, कुमाऊं हिमालय की, नेपाल हिमालय इज द राइट आंसर, असम हिमालय इज द रॉन्ग। नेपाल हिमालय कहां से कहां तक है भाई, ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर फैला हुआ है और पूरा अरुणाचल प्रदेश तक जाता है और फिर यहां से टर्न कर जाता है। तो नेपाल हिमालय इज द राइट आंसर। क्लियर, जिसे आप ग्रेटर हिमालय कहते हो या नेपाल में स्थित हिमालय कह सकते हो। जो पार्ट देखो नेपाल में है वो हिमालय सबसे लंबे है, यानी नेपाल के जो हिमालय है वहां से रिवर्स कट करते हुए नहीं जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है विच रिवर मार्क द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। यानी हिमालय की सबसे पूर्वी क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है। हिमालय की पूर्वी सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है। ऑप्शन में है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तीस्ता नदी और काली नदी। तो आंसर हो जाएगा बच्चे ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे दिहांग नाम से भी जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर करती है इसका नाम दिहांग हो जाता है, जब ये तिब्बत में होती है इसका नाम सियांग हो जाता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्रह्मपुत्र दिहांग। आप सभी को पता है हिमालयन रेंज लास्ट में अरुणाचल प्रदेश से इस तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिवर आती है वो रिवर है आपकी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र में दिहांग नाम से भी उसे जाना जाता है और वही पूर्वी सीमा बनाती है हिमालय की। ठीक है, आप देख रहे हैं पूर्वी सीमा बना रही है किसकी, हिमालय माउंटेन रेंज की। क्लियर, तो 45 नंबर यहां से कंप्लीट हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। पटकई बुम नागा पहाड़ियां और मिजो पहाड़ियां संयुक्त रूप से क्या कहलाती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं। ठीक है, द पटकई बुम नागा हिल्स एंड मिजो हिल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड हिमाचल, पूर्वांचल, हिमाद्री या सह्याद्री। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चे पूर्वांचल। पूर्वांचल। जब भी आप उत्तर प्रदेश से आगे की तरफ बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश से आगे जब आप बिहार जाएंगे, बिहार से आगे वाला सारा क्षेत्र पूर्वांचल कहलाता है। ठीक है, पूर्वांचल कहलाता है। और उत्तर प्रदेश में भी जब आप लखनऊ से आगे बढ़ेंगे तो पूर्वांचल कहलाता है। लेकिन हिमाचल की अगर बात करें, जो पूर्वी हिस्से का हिमाचल है उसे भी पूर्वांचल कहा जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे पटकई बुम, नागा पहाड़ियां, मिजो यानी मिजोरम की पहाड़ियां, ये कलेक्टिवली कहलाती हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां। क्लियर? बाकी सारे ऑप्शन बच्चे आंख बंद करके गलत कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखते रहे बच्चे, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। चाहे कोई भी एग्जामिनेशन देने जाए, ज्योग्राफी का अगर क्वेश्चन आएगा तो माउंटेन से भी पूछा जाता है। द सिंटेक्सियल बैंड ऑफ द हिमालय अकर्स एट, हिमालय का सिंटेक्सियल मोड कहां पाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है हिमालय कहां पे जाके मुड़ जाते हैं, कहां पे जाके खत्म होते हैं। ठीक है, तो हिमालय बच्चे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में यानी पीओके से स्टार्ट होते हैं और आगे जाके अरुणाचल प्रदेश से मुड़ जाते हैं। ठीक है, सिंटेक्सियल बैंड जिसे बोलते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे जाके मुड़ जाते हैं। यहाँ पे क्या है बच्चे? पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, आप कह सकते हो नंगा पर्वत। और यहाँ पे क्या है? नामचा बारवा है, नामचा बारवा है, नामचा बारवा एक पीक का नाम है। तो नंगा पर्वत से शुरू होते हैं, नामचा बारवा से मुड़ जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बाकी सारा यहाँ पे हो जाएगा बच्चे गलत। इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखते ही क्लिक करना है, क्योंकि आपने मैप के थ्रू माउंटेन्स पढ़े होंगे। जब आपने मैप के थ्रू माउंटेन पढ़ा होगा तो कोई भी माइकल लाल क्वेश्चन आपका गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। Which of the following passes is located in सिक्किम? कौन से पास है जो सिक्किम में लोकेटेड है? ठीक है, तो मैंने क्लास में आपको बताया है सिक्किम के लोग क्या पहनते हैं? नथ पहनते हैं। नथ का मतलब नाक में पहनने वाला आभूषण, और उससे आप क्लिक कर सकते हैं नाथुला। तो हमारी जो ट्रिक्स वाली क्लास है, जो ऑफलाइन क्लास हम देते हैं, उसमें ट्रिक्स बताई जाती है। तो बच्चों को बताया गया है सिक्किम की बात जब आएगी तो वहां के लोग क्या पहनते हैं? नाक में नथ पहनते हैं। नथ का मतलब नाथुला पास वहां पे है। ठीक है, शिव किला कहां पर है बच्चे? शिव किला पास की बात होगी तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, लीपू लेक कहां पर है बच्चे? ठीक है, लीपू लेक है आपका उत्तराखंड में। बोमडिला कहां पर है? बोमडिला है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इस तरीके से माउंटेन पासेस आपको पता होने चाहिए कौन सा पास कहां पर है। क्लियर? तो ट्रिक्स के थ्रू बहुत सारी चीजें हम कवर कर सकते हैं ज्योग्राफी में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 49 अगर देखा जाए, करेवास, ठीक है, लेकुस्ट्रीन डिपॉजिट यूज्ड फॉर द सैफरन कल्टीवेशन आर फाउंड इन। जब भी कहीं केसर की बात आएगी, केसर की खेती की बात आएगी, ठीक है, उसके लिए झील के निक्षेप की जो मिट्टी होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। यानी झीलों द्वारा जो तलहटी में मिट्टी इकट्ठी की गई होती है, उसमें केसर की खेती बहुत से अच्छे से हो जाती है। ठीक है, तो केसर की खेती के लिए आपका कश्मीर हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट है। कश्मीर हिमालय, ठीक है, झील निक्षेप द्वारा लाई गई मिट्टी के कारण केसर उत्पादन में बहुत आगे है। केसर उत्पादन वहां बहुत होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर। ठीक है, तो झील निक्षेप की कभी भी बात होगी और कभी भी केसर की खेती की बात होगी तो कश्मीर हिमालय यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। 49 में यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 50 में देखते हैं, विच माउंटेन रेंज एक्ट एज द बैरियर फॉर द साउथ वेस्ट मानसून कॉजिंग द रेनफॉल इन इंडिया? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यानी मानसून जो है जब नॉर्थ इंडिया में बारिश करता है, नेपाल का तराई क्षेत्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका दिल्ली हो, चाहे आपका जम्मू कश्मीर हो, तो जब यहाँ बारिश होती है तो किस वजह से होती है? वो हिमालय की वजह से होती है। क्योंकि जो पवने हैं वो आर्द्रता लेके आती हैं, ह्यूमिडिटी लेके आती हैं और माउंटेन पे जाके टकराती हैं, या कह सकते हैं माउंटेन पे ऊंचाई पे जाने पे उनके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बनती हैं, फिर वापस आते टाइम जो मुड़ती हैं तो बारिश करती हुई आती हैं। तो हिमालय पर्वत से ही जो पवनें मुड़ती हैं नॉर्थ इंडिया में बारिश करती हुई चलती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका हिमालय। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून को रोक कर वर्षा कराने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? वो है हिमालय। तो आपने देखा कैसे हमने 50 क्वेश्चन को, ठीक है, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को क्लास में डिस्कस किया।
इसी तरीके से जो माउंटेन्स हमारे यहाँ पे 50 क्वेश्चन कवर होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए लेकर आएंगे हमारे रिवर्स के टॉप 50 क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में एसएससी के एग्जामिनेशन में, रेलवे के एग्जामिनेशन में जो भी रिवर्स से क्वेश्चन आए होंगे उसमें से टॉप 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो आज का सेशन आप सभी को कैसे लगा, आप सभी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें जो भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि 2026 में बहुत सारी एग्जामिनेशन आने वाले हैं, बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, तो इसी तरह के सेशन हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद और जय हिंद।